गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में रहने वाले हैं एसआरटी के 10 क्वेश्चन। एंड हाँ, आप लोग कमेंट में ये बताना कि एसआरटी की कितनी वीडियोस और लेके आऊँ, मतलब कितने क्वेश्चन और करवाऊँ। और नेगेटिव क्वेश्चन की बात रही तो अब जो लेवल है एसआरटी का वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना इजी। और जो ऑप्शन आ रहे हैं वो चारों के चारों ऐसे आ रहे हैं कि क्या या तो चारों के चारों ही नेगेटिव हैं या चारों के चारों पॉजिटिव हैं। जो लेस नेगेटिव है आपको वही चूज़ करना है। एंड नेगेटिव एसआरटी में मैंने करवाए थे एक पिछली वीडियो में, फिर आप लोग कह रहे थे इसका ये नहीं आएगा, इसका ये नहीं आएगा। तो सबकी थिंकिंग पावर अलग होती है, सब अपने हिसाब से आंसर टिक करते हैं। उनकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं की ही लेकर आऊँगी जिसमें कि सारे नेगेटिव एसआरटी रहने वाले हैं। आज की वीडियो में देखते हैं 10 हैं इसमें क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वो स्टोरेज में ज़्यादा दिक्कत आती है एंड फिर अपलोड करने में। इसलिए मैंने वीडियो की लेंथ छोटी रही, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन खुद पढ़ना है, ठीक है, एंड देन आपको आंसर मैच करना है। लाइक मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो आप। यू आर हेडिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर योर एयरफोर्स एग्जाम, कि आप अपने एयरफोर्स एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। एंड विटनेस ए रोड एक्सीडेंट विद ए हैवी ब्लीडिंग विक्टिम, कि आपने मतलब एक रोड एक्सीडेंट देख लिया जिसमें कि जो विक्टिम है का जो है ब्लड वो बहुत ज़्यादा ही फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इग्नोर द एक्सीडेंट को इग्नोर क्यों करोगे आप। स्टॉप, प्रोवाइड फर्स्ट एड, कॉल पुलिस, हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाई स्टैंडर एंड प्रोसीड टू द एग्जाम, कि आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, पुलिस को कॉल करोगे एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ पर जो पास में खड़े हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे एंड आप अपने एग्जाम के लिए चले जाओगे। ऑप्शन नंबर सी है कि आप विक्टिम के साथ वहीं पर रहोगे और जब तक वो हॉस्पिटल तक न पहुँच जाए, या अगर तुम्हारा एग्ज़ाम मिस हो जाए तो भी अपना एग्ज़ाम मिस कर सकते हो, लेकिन आपको विक्टिम के साथ रहना है। एंड ऑप्शन नंबर डी है इन्फॉर्म द पुलिस आफ्टर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, कि एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने के बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे तो तब तो बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया होगा, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब मोस्टली को डाउट होगा बी और सी में। आप बताना आप कौन सा आंसर टिक करोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी टिक होगा, क्योंकि आप अपना एग्जाम स्किप नहीं कर सकते। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे दी, हॉस्पिटल तक वो एम्बुलेंस आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा एंड आपका एग्जाम रह जाएगा। तो इसमें आप अपना एग्जाम भी दोगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वो भी फॉलो किया, आपने पुलिस को बता दी। अब ये पुलिस का काम है कि वो उसको कैसे हैंडल करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनमें कि बहुत लोगों को डाउट होगा, लेकिन मतलब जिन्होंने एसआरटी की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उनको ही डाउट लगेगा इन क्वेश्चंस में। बाकी जिसने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो। यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी, पुलिस को आप बता दोगे एंड आपका एग्जाम भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यू आर लीडिंग ए ट्रैक विद योर टीम, कि आप अपनी टीम के साथ एक ट्रैक लीड कर रहे हो। एंड नाइट फॉल्स व्हेन यू आर फार फ्रॉम कैंप, कि आप कैंप से दूर थे और तब रात हो जाती है। तब वेदर स्टार्ट्स डिटोरिंग रैपिडली, कि जो वेदर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप क्या करोगे, फोर्स द टीम टू रन फास्ट इन द डार्क टू रीच द मेन कैंप, की ना अपनी टीम को फोर्स करोगे जल्दी से भागने के लिए कि आप कैंप के पास पहुंच जाओ। बी है कि जो टीम है उसको पीछे छोड़ दोगे और अकेले ही चले जाओगे कैंप के लिए। फाइंड ए सेफ शेल्टर सेटअप ए टेम्परेरी कैंप, कि आप एक कोई सेफ शेल्टर मतलब ढूंढोगे और कोई टेम्परेरी कैंप सेट करोगे एंड जो टीम की सेफ्टी है वो देखोगे। एंड रिज्यूम एट डॉन, कि डॉन होता है मतलब सुबह का टाइम, जब सूरज निकलने वाला ही होता है ना, तब आप चले जाओगे वापस अपने कैंप के लिए। एंड लास्ट है कैंसिल द ट्रैक एंड कॉल फॉर द इमरजेंसी एयर रेस्क्यू इमीडिएटली। देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया कि फोर्स नहीं करना आपको, आप आराम से भी जा सकते हो, भागने की क्या जरूरत है आपको। बी, टीम को पीछे क्यों छोड़ना आपको, टीम को तो अपने साथ लेकर चलना है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, टीम लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि टीम को लीड कर सकते हो आप, या फिर लीड भी नहीं करना फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि आप एक अच्छी जगह ढूंढ लोगे, वहाँ पे आप रात तक रुके रहोगे एंड सुबह आप वापस आ जाओगे। तो इसमें मेरे को तो कुछ गलत नहीं लग रहा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डी का ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि आप ट्रैक ही कैंसिल कर दोगे। मैंने आपको एक बार पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था कि आपका कोई एग्जाम है एसएसबी, तो आप जिस काम के लिए गए उस काम को आप कैंसिल ही नहीं कर सकते, आपको वो काम करना है, उसको कैंसिल करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि जब आपके सामने कोई रिस्क या फिर कोई भी डिजास्टर होता है तो हाउ विल यू रिएक्ट। ये आपको यही देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ड्यूरिंग ए ग्रुप टास्क, कि आपका कोई भी ग्रुप टास्क था, आपकी टीम मेंबर डिसएग्री करते हैं आपके प्लान से एंड एक दूसरी ही अप्रोच बताते हैं, तो आप क्या करोगे, रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट फर्दर अनलेस दे फॉलो योर प्लान। आप खुद को सुपीरियर नहीं समझ सकते जब आप एक टीम में हो। अगर आप लीड कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप एक जब ग्रुप में आप कोई भी टास्क बना रहे हो तो सबका इंपॉर्टेंस होती है, सभी का पार्टिसिपेशन उसमें इक्वल होता है। तो इसमें आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि मेरा प्लान नहीं मानोगे तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं।
कंप्लीटली एक्सेप्ट देयर प्लान विदाउट गिविंग एनी इनपुट, क्यों उनका जो प्लान है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे आपका खुद का कुछ भी इनपुट देने के बिना। तो आपका भी कुछ लीडरशिप क्वालिटी या फिर पार्टिसिपेशन क्वालिटी जो मैंने बताई थी कि आपका भी उतना पार्टिसिपेट करने का हिस्सा है, तो आप पूछ सकते हो भाई, ये ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते आप बिना किसी बात के चुप रहना तो गलत होगा ना। सो कंप्लेन टू द असेसिंग ऑफिसर अबाउट, कंप्लेन वाला एक पहले भी करवाया था, कंप्लेन आपको नहीं करनी है, अगर आपका ग्रुप का कोई मैटर है तो ग्रुप के अंदर ही सोल्व होगा। डी ऑप्शन है लिसन लॉजिकली मर्ज द बेस्ट आइडियाज फ्रॉम बोथ प्लान बिल्ड कॉन्सेंसिस एंड एक्सिक्यूट, कि आप दोनों प्लान में देखोगे, दोनों प्लान में जो जो बेस्ट आइडिया है आप उनको इकट्ठा करोगे एंड देन एग्जीक्यूट ऑन योर प्लान, कि मतलब दोनों प्लान्स में मान लीजिए आपके प्लान में कुछ डिफेक्ट है, उनके में कुछ डिफेक्ट है, तो उनको हटाकर जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं आपके दोनों के, तो आप उनको इकट्ठा करोगे एंड एग्जीक्यूट कर दोगे। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी ऑप्शन ठीक लगे, मैं जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो सही लगे, तो आपको जो सही लगे आपको वही टिक करना है, मेरी मत मानना, मैं पहले ही बता रही हूँ। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देख सकते हो आप इसके एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू डिस्कवर दैट ए कलीग इन योर यूनिट इज टेकिंग क्रेडिट फॉर योर हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट यू विल, क्या आपकी यूनिट में कोई कलीग आपका वो सारा क्रेडिट खुद ले रहा है जो कि हार्डवर्क आपने किया था, जो अचीवमेंट आपकी थी वो उसका क्रेडिट ले रहा है, आप क्या करोगे? कन्फ्रंट हिम एग्रेसिवली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्या आप सबके सामने ये जो भी होते हैं बातें लाइक किसी को कन्फ्रंट करना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में उनको कहना, सो आप ये पब्लिकली नहीं कर सकते, आपको ये प्राइवेटली करना होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। टॉक टू हिम प्राइवेटली, देखो ये आ गया ना यहाँ पे प्राइवेटली। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर वर्क एंड स्टे फोकस ऑन ड्यूटी, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि आप उनसे बात भी कर लोगे एंड अपने जो भी आपका आपने काम किया है उसके डॉक्यूमेंट भी रख लोगे और जो अपनी ड्यूटी है उस पर फोकस करोगे, ना कि किसी और चीज़ पर, क्योंकि आपके लिए आपकी ड्यूटी ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर सी है कि स्टॉप वर्किंग हार्ड, आप किसी के कहने से या फिर किसी के ऐसे आपका क्रेडिट लेने से तो आप काम करना तो नहीं छोड़ सकते, काम तो आपको करते ही रहना होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है रिपोर्ट हिम इमीडिएटली टू सीओ, सीओ को आपको रिपोर्ट नहीं करना, आपको आपस में ही बात सुलझा लेनी है, ठीक है। मैटर है ना, इतने छोटे मोटे मैटर, आप एक आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, किसी भी फोर्स में हो, इतनी तो आपकी पावर होनी चाहिए कि आप छोटे छोटे डिसीजन खुद से ले इसको। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी, इसमें मैच्योरिटी दिखाई गई है, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है, बाकी मैंने समझा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू आर असाइंड ए प्रोजेक्ट विद एन अर्जेंट डेडलाइन, कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है जिसकी एक अर्जेंट डेडलाइन है, बट योर टीम मेंबर सडनली फॉल्स इल यू विल, कि जो तुम्हारा टीम मेंबर है वो बीमार पड़ जाता है, तुम क्या करोगे? आस्क द सीनियर टू फॉर एन एक्सटेंशन विदाउट अटेम्प्टिंग द टास्क, क्या आप कहोगे कि हम तो टास्क पूरा करेंगे ही नहीं, इसकी डेडलाइन है वो पोस्टपोन कर दो, तो ऐसे तो होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। रीलोकेट द वर्कलोड अमंग रिमेनिंग टीम मेंबर्स, वर्क एक्स्ट्रा हार्ड एंड फिनिश ऑन टाइम, सो ये ऑप्शन बाकी और भी पढ़ लेते हैं। डू ओनली योर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड लीव, तो आप एक खुद का कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है, तो आप ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकते उसको, अकेला खुद का काम करके छोड़ दिया तो वो कभी पूरा ही नहीं होगा अगर हर मेंबर ऐसे ही सोचेगा। तो लास्ट है एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, क्या आप एक्सप्रेस करोगे कि मैन पावर की कमी, एक ही तो बीमार है, मान लीजिए आपकी टीम में 7 मेंबर्स हैं, एक बीमार हो गया, अच्छा तो वो उस काम को कर ही सकते हैं ना, अगर वो थोड़ा थोड़ा लाइक वो कर रहे थे, उनको 2 घंटे का काम था, लाइक ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया वैसे तो, लाइक 2 घंटे का काम कर रहे थे आप पहले, अगर वो एक बीमार हो गया तो आप 3 घंटे कर लोगे, इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। एंड आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव, सो देख लेना आप एक्सप्लेनेशन, हिंदी एंड इंग्लिश मैंने दोनों में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है। यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए ट्रेन एट ए नाइट एंड नोटिस स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम एडजेसेंट कंपार्टमेंट, क्या आप ट्रेन से जा रहे थे रात को एंड आपने देखा कि जो आपके पास वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर से स्मोक आ रहा है, सो आप क्या करोगे? रन टू द फ्रंट इंजन टू इन्फॉर्म द ट्रेन ड्राइवर, क्या आप ट्रेन ड्राइवर जो भी असिस्टेंट लोको पायलट है आपका, वो आप वहाँ पर बाकी जाओगे और उनको इन्फॉर्म करोगे। बी है कि जंप ऑफ द ट्रेन, कि आप ट्रेन से ही कूद जाओगे खुद की लाइफ बचाने के लिए, तो इसमें किसी और की लाइफ का मतलब जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पर कि किसी और की भी लाइफ का, तो एक बार पढ़ लेते हैं सारे। पुल द इमरजेंसी चेन, कि इमरजेंसी चेन को पुल करोगे, अलर्ट करोगे पैसेंजर को, एंड जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे आप, जो भी आग वगैरह धुआं वगैरह लगा है उसको बुझाने के लिए, एंड इन्फॉर्म ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं रेलवे के आप उनको इन्फॉर्म करोगे। सो ये ऑप्शन ठीक होगा, बाकी अगला भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, आपको इतना वेट ही क्यों करना है नेक्स्ट रेलवे स्टेशन का, ये कोई ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, इट्स ए इमरजेंसी कंडीशन, सो आपको तभी रिपोर्ट करना होगा, तभी बताना होगा कि भाई क्या सिचुएशन, अगले स्टेशन तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपको अगले स्टेशन का वेट नहीं करना, यही सही होगा। आप
फ्रंट इंजन पर भाग के जाओगे, इससे अच्छा आप ट्रेन को वहीं रोको, लोकल लोग भी मदद करेंगे एंड आपको सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म कर देना है, पैसेंजर को भी अलर्ट कर देना है। सो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही रहेगा। एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हो, करेज एंड स्पीड ऑफ डिसीजन। इसमें यही होता है आपके सारे SRT में कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आपको जल्दी से डिसीजन लेना है। वहाँ पर भी आपको 30 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, आराम से हो जाएंगे। लाइक टाइमिंग तो इनफ होगा आपको, लेकिन बस आराम से सोच के कर देना आंसर, ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत कर दो। सो यू आर द कमांडर ऑफ एन एक्सरसाइज, कि आप कोई एक्सरसाइज के कमांडर हो। एक्सरसाइज आपको पता होगा मिलिट्री वगैरह की एक्सरसाइज होती हैं, लाइक दूसरी कंट्री के साथ भी मिलकर होती हैं। एंड टू सबऑर्डिनेट गोट इन टू हीटेड फिजिकल फाइट यू विल, कि दो आपके जो भी कलीग वगैरह हैं, जो भी सब कलीग तो नहीं कह सकते, अगर आप कमांडर हो तो जो भी आपके नीचे जूनियर वगैरह जो काम कर रहे हैं वो एक फिजिकल फाइट के अंदर आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे? इंटरवेन इमीडिएटली, सेपरेट दैम, रिस्टोर ऑर्डर, रिसोल्व द डिस्प्यूट एंड रिज्यूम वर्क, कि उनके अंदर इंटरफेयर कर दोगे, आप उनको अलग करोगे एंड है ना वहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दोगे एंड जो काम है उसको रिज्यूम कर दोगे, मतलब जारी रखोगे। लेट देम फिनिश फाइटिंग, क्यों उनको फाइट करने दोगे? नहीं, आप किसी को फाइट नहीं करने देना। आपको फाइटिंग अच्छी बात नहीं होती, पता होगा आपको। सो सी है कि टेक द साइड ऑफ द पर्सन हु इज़ राइट, कि है ना जो सही है उसकी आप साइड लोगे। सो प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड चायस, प्लीज़। सो टेक द साइड ऑफ पर्सन हु इज़ राइट, कि जो पर्सन सही है आप उसकी साइड लोगे एंड दूसरे को पिटोगे। तो यहाँ पे फिजिकल असोल्ट की बात आ गई, आपको किसी को पीटना नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, हु इज़ राइट, लेकिन आपको किसी को पीटना नहीं है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो आपको वो गलती को सुधारना पड़ेगा, मतलब उसको बताना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है एंड आप इसको सुधारो। सो ये नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं डी का, इग्नोर द फाइट एज इट इज़ योर पर्सनल। तो यहाँ पे पर्सनल कुछ नहीं होता। जब आप किसी एक्सरसाइज के अंदर या फिर किसी भी प्रोफेशनल वर्क के अंदर हो तो किसी का पर्सनल नहीं होगा। अगर आप सबके सामने फाइट करोगे तो इट्स नॉट योर पर्सनल। अगर पर्सनल होता तो आप अलग से लड़ाई करते, आपने सभी के सामने वो मैटर उठा ही दिया है। सो फाइट को इग्नोर तो करना ही नहीं है। आप ये कीवर्ड देखो, इग्नोर, ऐसे। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि उनको, मतलब उनके अंदर पीस मेंटेन करोगे, उनको सेपरेट करोगे एंड जो अपना काम है उसको शुरू करोगे। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड आप देख सकते हो लीडरशिप एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस क्वालिटी यहाँ का जिक्र किया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एयरफोर्स रिटन टेस्ट, कि आप एयरफोर्स का जो आपका रिटन टेस्ट है आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, तो आप क्या करोगे? ड्रॉप योर एग्जाम, कि आप अपना एग्जाम छोड़ दोगे, एक फुल टाइम जॉब करने लग जाओगे। आपका ड्रीम है, ड्रीम को कभी मत छोड़ना। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, योर ड्रीम इज़ इंपॉर्टेंट। एंड बी है कि हेल्प अरेंज फंड्स, कि आप फंड्स अरेंज करने की हेल्प करोगे थ्रू लॉजिकल अल्टरनेटिव एंड सेविंग्स, कि आप सेविंग्स से या फिर कोई भी अल्टरनेटिव, आप कोई भी स्टूडेंट्स लोन या फिर किसी भी तरीके से। एंड मैनेज टाइम एफिशिएंटली एंड क्लियर द एग्जाम, कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे एंड ऐसे आप अपनी फैमिली की मदद करोगे। सी है कि रिक्वेस्ट योर रिलेटिव्स टू हैंडल, रिलेटिव क्यों हैंडल करें जब ये आपकी फैमिली का ही ये मैटर है। आप फैमिली के अंदर नहीं आते क्या? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने फैमिली के मैटर को खुद हैंडल करो या फिर रिलेटिव से कहो। एंड डी है कि हाई इंटरेस्ट लोन, बड़ा आप लोन ले लोगे एंड किसी को इन्फॉर्म किए बिना, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किए बिना आपको कोई भी काम नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये क्यों नहीं होंगे मैंने बता दिए एंड आपको देखना है इसकी एक्सप्लेनेशन, तो देख सकते हो आप। You are stranded alone in a deserted road at midnight with a flat tire and no mobile network. You will, कि आप एक रोड पर खड़े हो और है ना वहाँ पर कोई भी मतलब मोबाइल नेटवर्क नहीं है एंड एट ए फ्लैट टायर, कि आपके जो भी व्हीकल वगैरह, आप कार लगा लो, उसका टायर है जो फ्लैट हो गया है, लाइक पंचर हो गया है। सो आप क्या करोगे? लॉक द कार को लॉक करोगे, सीट इनसाइड अंदर बैठे रहोगे एंड सुबह तक का वेट करोगे, तब तक कोई या फिर कोई आए, मतलब कोई आए जो आपकी मदद करे। एंड बी है कि आप कार को वहीं छोड़कर चले जाओगे, तो कार को तो छोड़ना ही नहीं है। पैनिक एंड कीप ट्राइंग टू मेक कॉल्स कंटिन्यूसली, पैनिक आपको किसी भी सिचुएशन में नहीं होना है, चाहे कोई भी सिचुएशन कितनी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो। पैनिक करोगे आपका ये शो हो जाएगा कि इसके अंदर कैरेज ही नहीं है। सो बी ऐसी ऑप्शन भी गलत हो गया। कामली यूज द स्पेयर टायर एंड जैक टू रिप्लेस द व्हील देन ड्राइव सेफली, सो आप जो टायर है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करोगे एंड देन सेफली आप अपने घर तक ड्राइव करके ले जाओगे। सो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कामली देखो, आप कीवर्ड देखा करो, यहाँ पर कीवर्ड देखते ही आपको कुछ क्वेश्चन, मैं सारे तो नहीं कह रही लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ही आसान आएंगे कि आपको एक बार पढ़ते ही आपको उनके आंसर समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको आपको कन्फ्यूजन हो सकता है 2 ऑप्शन में, बाकी आपको अटैम्प्ट सारे करने हैं, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। You observe confidentially official documents left and unattended
ऑन ए सीनियर ऑफिसर डेस्क आफ्टर वर्किंग आवर, कि आपका कोई भी सीनियर है उसका जो डॉक्यूमेंट है आपको वो मिले जो सीनियर का, आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके डेस्क के नीचे। सो आप क्या करोगे, रीड द डॉक्यूमेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुट दैम बैक, कि आप है ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि देखें इसके अंदर क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड उनको तो ऐसे ही आपको किसी के डॉक्यूमेंट रीड नहीं करने हैं, ठीक है। सिक्योर दैम इन ए सेफ प्लेस, लॉक द रूम, लीव ए पोलाइट नोट एंड हैंड देम ओवर नेक्स्ट मॉर्निंग, कि आप सिक्योर कर दोगे उसको कुछ एक ऐसी जगह पर और एक पोलाइट नोट छोड़ दोगे एंड उनको नेक्स्ट मॉर्निंग उनको वापस दे दोगे। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टेक द डॉक्यूमेंट होम, आपको अपने घर पर क्यों लेके जाना है। डी में है इग्नोर दैम, कि ये सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, वो भूल गया होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट रख कर, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख लेना आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट कर देना एंड ये बताना कि ये क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ ये समझ में आते हैं या नहीं, या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा है या कम। मुझे बाकी आई होप खुद का ध्यान रखना एंड फेस टू की प्रिपरेशन करते रहना। थैंक यू।